हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रो विथ एचडी। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑलराइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन दिस टेंस हम क्या सीखेंगे? एक्शंस दैट स्टार्ट इन पास्ट बट continue up to the present are used in this tense। ठीक है, used in this tense which means कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट से स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उसमें हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा आपके? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस, देन फॉर एंड सिंस टाइम। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको पता है। अब इसमें जो है हैज़ और हैव, तो हैज़ जो है वो आपको मालूम है सिंगुलर नाउन के साथ में होगा, यूज़ सिंगुलर नाउन। ठीक है, डिटेलिंग में रोज़ देती हूँ इसलिए आज आपको नहीं दूंगी बिकॉज ये वीडियो लग रहा है थोड़ा बड़ा होगा इसलिए। ठीक है, एंड हैव जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ होगा। ठीक है, और आई के साथ में भी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे सामने जो नए वर्ड आ रहे हैं वो है फॉर और सिंस। ठीक है, इसमें बच्चे जो हैं वो हर बार कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। चलो एक बार आज इसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर। ठीक है, फॉर को वैसे टेक्निकल जो इसकी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम जब होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो हमारी लैंग्वेज है उसमें बता देती हूँ। अनसर्टेन टाइम, कोई अनसर्टेन टाइम है तो उसमें यूज़ होगा, या फिर कोई ड्यूरेशन हमें बता रहा है तो उसमें यूज़ होगा। ठीक है, लाइक मैं आपको बोल देती हूँ कि आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर जैसे वर्ड्स अगर यूज़ होंगे तो वहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, फिक्स टाइमिंग नहीं दिया हुआ कि 1 मंथ है, 2 या फिर जनवरी है, फरवरी, ऐसे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वहाँ पर जो है हम वो फॉर का यूज़ करेंगे। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ठीक है, फॉर 4 वीक, 4 हफ्तों से। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से। फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों से। ठीक है, या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी काफ़ी समय से या लंबे समय से। लोग सिंस से लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, वो गलत होता है। यहाँ पे जो है वो आपके फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पर फॉर 2 आवर्स मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स हैं। अंडरस्टैंड? इसलिए वहाँ पर जो है वो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ऑल यू गॉट इट? देन सिंस। अब सिंस का जो यूज़ होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग आपको दे रखा होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग दे रखा होगा, यानी सर्टेन टाइम या फिर एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, तो वहाँ पर जो है हम वो सिंस का यूज़ करेंगे। सबको समझ आ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा? जैसे कोई दे रखा हो, क्लॉक टाइम दे रखा हो, या डे का नाम दे रखा हो, डे या डेट दे रखा हो, जैसे ऑन ट्यूसडे, मंडे, ऑन 26 जनवरी, ऐसे डेट दे रखी हो। मंथ नेम दे रखा हो लाइक जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, और या फिर ईयर दे रखा हो, कोई ईयर जैसे 2008, 2006। ये फिक्स जो चीज़ें हैं, सर्टेन जो चीज़ें हैं वो अगर दे रखी हो तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? सिंस। लाइक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फेब्रुअरी, यानी कोई मंथ का नाम दे रखा है आपको। सिंस येस्टरडे, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, और हो गया आपका कोई डेट जैसे कि सिंस 28 जैन। ठीक है, यानी 28 जनवरी शॉर्ट में लिख रही हूँ। और सिंस बर्थ,
यानी कि जब उसके जन्म से, ठीक है, सिंस बर्थ एंड सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, और हो गया एक आपका सिंस ही केम, जब से वो आया, एंड सिंस ही वेंट, जब से वो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम में हम सिंस का यूज़ करेंगे। आप सबको समझ आ गया? ऑल राइट, तो अब हमने ये जो फॉर और सिंस पढ़ लिया, हैज़ हैव पढ़ लिया, अब अफर्मेटिव का जो हमने रूल है वो भी क्लियर कर लिया है। तो अब इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हम बना देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वह 1 महीने से अजमेर में रह रही है। वह 1 महीने से, एक जो ये आपका सेंटेंस है इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, अदरवाइज सारे हिंदी में नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो वह 1 महीने से अजमेर में रह रही है, ठीक है, अजमेर में रह रही है। यानी वो 1 महीने पहले गई थी, वो तब वो पास था, और अभी भी वो रह रही है, प्रेजेंट है। तो हम यहाँ कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? ऑल राइट, तो अब इसका जो सेंटेंस होगा, वह रह रही है मीन्स वो लड़की है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा सी, और शी सॉरी हैज़ और हैव के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़, फिर बीन लगाना ज़रूरी है। शी हैज़ बीन लिविंग, शी हैज़ बीन लिविंग, शी हैज़ बीन लिविंग इन अजमेर, इन अजमेर। अब ये टाइम दे रखा है, ठीक है, से जहाँ भी दे रखा होता है हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अब इन अजमेर, अब क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। 1 महीने से बोल रही है वो, लेकिन हमें महीना नहीं बताया उन्होंने, मंथ नहीं बताया कि जनवरी है, फेब्रुवरी, कौन सा मंथ नहीं बताया। अनसर्टेन टाइम, उसने कहा 1 मंथ, वो मंथ कौन सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, क्या आएगा, फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ, ठीक है। शी हैज़ बीन लिविंग इन अजमेर फॉर अ मंथ। नेक्स्ट हो जाएगा आई have been listening radio, I have been listening radio since 6 o'clock, I have been लिसनिंग रेडियो सिंस अ क्लॉक, मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ, ठीक है। आई है तो हैव आएगा, बीन जरूरी है, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी है, तो लिसन का लिसनिंग हो गया। रेडियो सिंस 6 o'clock, सिंस क्यों आया, बिकॉज हमने जो यहाँ पे है एग्जैक्ट टाइमिंग दे रखा है 6 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस। आई हैव बीन लिसनिंग रेडियो सिंस 6 o'clock। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ, वह 1 महीने से खेल रहा है, ठीक है, कोई गेम है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहा होगा या कुछ भी एक्सेट्रा। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ मंथ, ही इज सिंगुलर, देन हैज़, फिर बीन, एंड देन प्ले की आईएनजी, प्ले के साथ में देन प्लेइंग। और फॉर क्यों आया, बिकॉज 1 मंथ कौन सा है, इट इज़ अनसर्टेन टाइम और इट इज़ अ ड्यूरेशन, दैट्स वाई वी यूज हियर फॉर। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट करेंगे, क्या बनाएंगे अब हम इसका नेगेटिव, ठीक है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। अब हम इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, एक बार आपको इसका जो है सारी डिटेल समझ में आ गई कि कौन सा शब्द जो है वो कहाँ यूज़ होगा, उसके बाद में अफर्मेटिव समझ में आ गया, देन आपको इसका फॉर्मूला समझ आ गया है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव एक तो बहुत ही ईजी पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट आई एम टेलिंग यू द फॉर्मूलाज। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, फिर नॉट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड देन सिंस और फॉर। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा। तो अभी हमने जो किया था सेंटेंस, आई हैव बीन लिसनिंग रेडियो 6 o'clock, इसका नेगेटिव पार्ट कर लेंगे। आई हैव नॉट बीन, ठीक है, हैव के बाद में नॉट आएगा, फिर बीन, तो क्या बनेगा आपका ये जो एग्जाम्पल है वो, आई हैव नॉट बीन I have not been listening radio since 6 o'clock, ठीक है, since 6 o'clock। तो सिंस का जो फॉर्मूला है वो आपको समझ आ गया है, और आई हैव के बाद में नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट बीन लिसनिंग, ठीक है, समझ में आ गया। मैं जो है वो 6 बजे से रेडियो नहीं सुन रही हूँ। ऑल राइट, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, वो
सोमवार से जो है लिख नहीं रहा है, ठीक है, वो सोमवार से लिख नहीं रहा। मैंने आपको एग्जैक्ट डे बता दिया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंस। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, वह मंडे से नहीं लिख रहा है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, यानी हैज़ और हैव जो है आपका वो बाहर आ जाएगा। देन वी आर यूजिंग सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन सिंस और फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर। ऑल यू गेट इट? ओके, ऑल यू गॉट इट, सॉरी मैं बार बार भूल जाती हूँ। ओके, सो अब इसका जो है हम एग्जाम्पल कर देते हैं। जो मैंने आपको बोला आई हैव नॉट बीन लिसनिंग रेडियो सिंस ओ क्लॉक, इसी को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला आई हैव नॉट बीन लिसनिंग रेडियो सिंस 6 o'clock, मैं 6 बजे से रेडियो नहीं सुन रही हूँ, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ, तो नॉट नहीं आएगा, ठीक है। क्या मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ, मैं यानी आई, तो हैव आएगा, ठीक है। हैव आई बीन लिसनिंग, हैव आई बीन लिसनिंग रेडियो, हैव आई बीन लिसनिंग रेडियो सिंस 6 o'clock, अगेन वही हो जाएगा, ठीक है, 6 o'clock। क्या मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ। देन नेक्स्ट, क्या सीता जो है वो 2 घंटे से नाच रही है, देन क्या होगा, हैज़ सीता बीन डांसिंग या डांसिंग, है सीता बीन डांसिंग फॉर 2 hours, हैज़ सीता बीन डांसिंग फॉर 2 hours, बिकॉज हमें नहीं पता सर्टेन टाइम, ड्यूरेशन पता है। क्या सीता 2 घंटे से नाच रही है, आई एम आस्किंग यू, ठीक है, तो हैज़ आ गया बाहर, सीता सिंगुलर, इसलिए हैज़ बीन डांसिंग, और टाइम जो है आपका अनसर्टेन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर फॉर। ओके, आई होप ऑल यू गॉट इट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें सेम रहेगा, बस नॉट आ जाएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन बीन आएगा, ठीक है, यहाँ आप लगाते हैं प्लस, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, देन वही आपका सिंस और फॉर। उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, आई हैव नॉट बीन लिसनिंग रेडियो सिंस 6 o'clock, मैं 6 बजे से रेडियो नहीं सुन रही हूँ। क्या मैं 6 बजे से रेडियो सुन रही हूँ, अब बनेगा क्या मैं 6 बजे से रेडियो नहीं सुन रही हूँ, क्या मैं 6 बजे से रेडियो जो है वो नहीं सुन रही हूँ। देन हैव आई नॉट बीन लिसनिंग, हैव आई नॉट बीन लिसनिंग रेडियो, have I not been listening radio since 6 o'clock, since 6 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 6 बजे से रेडियो नहीं सुन रही हूँ, ठीक है। आप सबको समझ आ गया। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो ये हमें टेंस समझ में आ गया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, स्कूल ओरिएंटेड भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके कुछ और अगर पॉइंट्स होंगे तो मैं ये वाला जो टेंस, अब हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगी कुछ खास पॉइंट, तब मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपके और डाउट्स अगर कोई होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ओके, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।